नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आज के हमारे इस विशेष ज्योतिष कार्यक्रम में सिर्फ और सिर्फ मिथुन राशि मिथुन लगन के लिए आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। दोस्तों, 13 जुलाई को शनिदेव वक्र हुए थे, यानी कि 13 जुलाई से शनिदेव ने उल्टी चाल चलना शुरू किया था और 28 नवंबर तक शनिदेव वक्री ही रहेंगे। इस पर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं और जिसका लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। लेकिन अब क्या नया होने वाला है, तो अब 3 अक्टूबर को शनिदेव वक्री अवस्था में ही देव गुरु बृहस्पति के नक्षत्र यानी पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और देव गुरु बृहस्पति इसी महीने उच्च के होने वाले हैं। यानी शनि अब गुरु के माध्यम से आपके अधूरे सपने पूरे करने आ रहे हैं। गोचर का सिद्धांत है, जब भी कोई वक्री ग्रह किसी मार्गी ग्रह के नक्षत्र में पुनः प्रवेश करता है तो ये जो समय होता है, ये जो गोचर काल होता है, ये री एवेल्युएशन का होता है। ये होता है समय अपने पुराने किए गए कार्यों को दोबारा पुनर्जीवित करने का। ये समय होता है अपने अधूरे कार्यों को पूरा करने का, अपने अधूरे सपनों को पूरा करने का। तो शनिदेव 3 अक्टूबर को गुरु के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और आपके कौन से अधूरे सपने होंगे पूरे, आज इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे। तो कहीं भी जाइएगा मत, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाएं ताकि कोई भी नया वीडियो मिस ना हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ने से पहले ये जो गोचर फल है, इसे आप अपनी राशि मिथुन राशि और लगन मिथुन लगन दोनों से देख सकते हैं। और जिनको भी इस समय वर्तमान में मिथुन राशि या मिथुन लगन वालों को शनि की ही दशा, अंतरदशा या फिर प्रत्यंतर दशा चल रही है, उनके लिए यह गोचर विशेष रूप से प्रभावी रहेगा। तो आप सभी दर्शकों से मेरा ये अनुरोध भी है, निवेदन भी है कि आप हमें जरूर जरूर कमेंट करके बताइए कि आप ये राशिफल गोचर फल किससे देख रहे हैं, राशि से या लगन से, और आपको ज्यादा किससे सटीक अनुभव प्राप्त हो रहे हैं। ये मैं इसलिए भी पूछ रहा हूं ताकि जो अन्य दर्शक हैं, जो अन्य व्यूअर्स हैं या जो चैनल पर नए आने वाले व्यूअर्स हैं, उनको भी एक आइडिया मिल जाए कि मेरा गोचर फल ज्यादा किससे सटीक अनुभव देता है। तो आप सबके अपने अपने अनुभव जब आप शेयर करेंगे तो अन्य व्यूअर्स को भी इससे एक ब्रॉड आइडिया मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब देखिए, शनिदेव ऑलरेडी वक्री चल रहे हैं। अब वक्र अवस्था में ही शनिदेव जो है पुनः पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। पुनः इसलिए क्योंकि ये पहले भी पूर्वा भाद्रपद से निकल करके ही उत्तरा भाद्रपद में आए थे, लेकिन फिर ये वक्री हो जाते हैं 13 जुलाई को। तो अब ये 3 अक्टूबर को वापस पूर्वा भाद्रपद में जाने वाले हैं, जो कि गुरु का नक्षत्र है। अब ये 3 अक्टूबर से लेकर 11 नवंबर तक रहेंगे पूर्वा भाद्रपद में, जब तक गुरु भी वक्री नहीं हो जाते, क्योंकि गुरु 11 नवंबर को वक्री होंगे। तो ये जो आज का जो मैं आपको फल बताने वाला हूं, गोचर फल, ये 3 अक्टूबर से 11 नवंबर तक मान्य रहेगा, पहला पॉइंट। दूसरा, इस गोचर के दौरान गुरु भी 18 अक्टूबर को उच्च होंगे, यानी गुरु 2 चरणों में अपना फल देंगे। तो इसलिए भी ये गोचर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, तभी हमने इस गोचर का वीडियो बनाने का फैसला किया। तो शनि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में, गुरु के नक्षत्र में, और गुरु कहां है? गुरु आपके फर्स्ट हाउस में। गोचर का नियम, गोचर का सिद्धांत है कि ग्रह अपना फल दे या ना दे, लेकिन अपने नक्षत्र स्वामी का फल अवश्य देगा।
ये गोचर का बहुत गूढ़ नियम है, बहुत गूढ़ सिद्धांत है, और इसे आप अगर लगन से देखेंगे, लगन पर लागू करेंगे, तो ये ज्यादा 70-80% आपको सटीक होता हुआ दिखाई देगा। ये मेरा अपना अनुभव है, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि लगन से भी जरूर चेक किया करें। तो फर्स्ट हाउस में गुरु है, और हाँ, दशा अंतरदशा, यहां पे दशा अंतरदशा भी याद रखनी है, क्योंकि मिथुन लगन, मिथुन राशि के लाखों करोड़ों जातक हैं इस दुनिया में, सबको सेम टू सेम रिजल्ट नहीं मिलता। तभी मैं हमेशा दशा अंतरदशा भी कहता हूं कि दशा अंतरदशा भी जरूर रखें ध्यान में। तो जिनको शनि की दशा अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है, उन पर ये गोचर ज्यादा सटीकता से लागू होगा। तो बृहस्पति के नक्षत्र में है गुरु, आपके फर्स्ट हाउस में है, प्रथम भाव में गुरु क्या करते हैं? सेहत और स्वास्थ्य में सुधार होगा, बड़े बड़े निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करते हैं, और प्रथम भाव में जब भी कोई शुभ ग्रह गोचर करता है तो जीवन में एक नई शुरुआत होती है, क्योंकि ये जो प्रथम भाव है ये उदित होने का है। तो अगर मैं ये कहूं कि गुरु के नक्षत्र में शनि का पुनः प्रवेश करना, यहां से कुछ ना कुछ नया आपके जीवन में शुरू होने वाला है, तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी, और ये पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि बृहस्पति स्वयं पॉजिटिव है, शुभ ग्रह, नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह। अब ये नया क्या शुरू हो सकता है? तो इसके लिए हमें देखना होगा कि बृहस्पति किन भावों के स्वामी हैं। तो बृहस्पति सबसे पहले तो सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं। तो यहां से सप्तम भाव से, सप्तम भाव किसका है? विवाह का। तो जीवन में विवाह के पश्चात नई शुरुआत हो सकती है, या जीवन में, आपके जीवन में विवाह संपन्न होने से जीवन की नई शुरुआत हो सकती है, यानी यहां से गृहस्थ सुख की नई शुरुआत हो सकती है। यह जीवन में नई शुरुआत का संकेत है कि आपका, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि भी रहेगी 7th हाउस पर, तो विवाह संपन्न हो सकता है और गृहस्थ की गाड़ी यहां से आगे शुरू हो सकती है। 7th हाउस बिजनेस का है, और क्योंकि बृहस्पति दशम भाव के भी स्वामी हैं, तो सप्तम और दशम ये दोनों ही इंडिकेट करते हैं हमारे करियर को। तो करियर में नई शुरुआत हो सकती है। जी हां, ये जो शनि पुनः गुरु के नक्षत्र में प्रवेश कर गए हैं, और जो आपके मन में असमंजस की स्थिति थी अपने नए स्टार्टअप को लेकर, अपने नए करियर को लेकर के, चाहे वो बिजनेस हो, नौकरी हो, किसी भी प्रकार का करियर से जुड़ा कोई निर्णय, अब वो आप बहुत जल्द लेने वाले हैं, यानी आपके करियर में नई शुरुआत होने वाली है। कोई नया बिजनेस स्टार्टअप हो सकता है, कोई नया जॉइंट वेंचर हो सकता है, कोई नया बिजनेस एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, किसी के साथ पार्टनरशिप हो सकती है, कोई नई नौकरी मिल सकती है आपको, कोई बड़ी पदवी, बड़ा कार्यभार, कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिल सकती है, कोई ऊंची पदवी आपको मिल सकती है, और जिससे समाज में आपका मान सम्मान और प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी, रुतबा बढ़ेगा आपका, क्योंकि शनि गुरु के नक्षत्र में, और गुरु सप्तम और दशम भाव के स्वामी हैं। तो सप्तम और दशम भाव जब भी एक्टिवेट होगा, बिजनेस और करियर में नई ऊंचाइयों पर आपको लेकर के जाएगा। इसके अलावा बृहस्पति की दृष्टि की अगर हम बात करें, तो बृहस्पति की दृष्टि रहेगी पंचम भाव पर। अब पंचम भाव किसका है? संतान का है। तो बृहस्पति की पंचम दृष्टि पंचम भाव पर रहेगी, तो संतान सुख की प्राप्ति, यानी जो नव दंपत्ति संतान सुख की इच्छा रख रहे हैं, उनकी ये इच्छा शनिदेव बृहस्पति के माध्यम से पूरी कर सकते हैं। और बृहस्पति की भाग्य स्थान पर भी दृष्टि है, तो भाग्य भी उदित होगा। उच्च शिक्षा में सफलता, विदेश जाकर के उच्च शिक्षा प्राप्त करना, विदेश यात्रा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार में बड़ी उपलब्धि हासिल करना, शेयर मार्केट से बड़ा लाभ प्राप्त हो सकता है आपको, पैतृक संपत्ति से आपको लाभ मिल सकता है। अब बृहस्पति 18 अक्टूबर को एक जंप और मारेंगे, बृहस्पति जाएंगे कर्क राशि में,
अपनी उच्च राशि में, और वो भी धन स्थान में। और शनि क्योंकि बृहस्पति के नक्षत्र में है, तो जैसे जैसे बृहस्पति मूव करेंगे वैसा वैसा ही शनि का फल भी परिवर्तित होगा। तो क्योंकि बृहस्पति अब धन भाव में चले गए हैं और यहां पर बृहस्पति उच्च के हो गए हैं, तो बड़ा धन लाभ के संकेत दिखाई दे रहे हैं। आपके जीवन में बड़ा धन लाभ होने वाला है। ये धन लाभ कहीं से भी हो सकता है, प्रॉपर्टी से हो सकता है, शेयर मार्केट से हो सकता है, बिजनेस के थ्रू हो सकता है, वेतन वृद्धि के रूप में हो सकता है, लेकिन अवश्य ही ये बड़ा धन लाभ होगा। परिवार में भी खुशियां आएंगी। विवाह कार्य संपन्न हो सकता है। अब बृहस्पति की दृष्टियों की बात करें तो यहां से बृहस्पति की दृष्टि रहेगी छठे भाव के ऊपर, और छठा भाव यानी आपका लोन सैंक्शन हो सकता है। होम लोन लेना हो, कार लोन लेना हो, या अन्य किसी चीज के लिए एजुकेशन लोन लेना हो, तो बृहस्पति आपकी ये इच्छा पूर्ण करेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको सफलता दिलाएंगे, प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको सफलता दिलाएंगे, इंटरव्यूज में आपको सक्सेस मिलेगी, नई नौकरी आपको दिलवा सकते हैं। बृहस्पति की अष्टम भाव पर दृष्टि रहेगी, पैतृक संपत्ति और बीमा धन से आपको लाभ होगा। पैतृक संपत्ति, बीमा धन, ससुराल से मिलने वाला धन, अचानक गुप्त धन लाभ मिल सकता है। अध्यात्म और गूढ़ विषयों में अगर आपकी रुचि रही है तो उसमें अब आपको अच्छी सफलता, यानी उसमें भी आप एक कदम आगे बढ़ सकते हैं। यहां से बृहस्पति की दृष्टि रहेगी दशम भाव के ऊपर, जहां बृहस्पति की अपनी राशि है। तो दशम भाव पर तो हम पहले ही बात कर चुके हैं कि नई नौकरी मिल सकती है, नौकरी में तरक्की या प्रमोशन मिल सकती है, करियर को नई ऊंचाई मिल सकती है, ग्रोथ मिल सकती है, ऊंची पदवी मिल सकती है, बड़ा कार्यभार, बड़ी जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। तो यहां पे मिथुन लगन, मिथुन राशि वालों को, जिनको भी शनि की दशा चल रही है, उनके अधूरे सपने अब शनि पूरे करने वाले हैं। और आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा इस गोचर के बाद, यानी 11 नवंबर के बाद, शनि ने आपका कौन सा अधूरा सपना पूरा किया। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। जय हिंद, जय भारत।